गुरुजी, वास्तविक मृत्यु क्या है? मैं की मृत्यु या देह की मृत्यु या मन की मृत्यु? ऐसा समझा जाता है कि देह की मृत्यु से ही सब संपन्न हो जाता है। देह की मृत्यु का मकसद है कि आपका भौतिक शरीर विलीन हो गया है ब्रह्मांड में, पर आपकी चेतना है। चेतना में जो भी वृत्तियां हैं, मैं की वृत्ति, अहम की वृत्ति या परमात्मा की तरफ अग्रसर होने की वृत्ति, सब आत्मा में संकलित रहती हैं। और जब व्यक्ति का फिर से जन्म होता है, तो यही आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है। जिस जिन वृत्तियों के साथ आपने भौतिक शरीर छोड़ा था, वही वृत्तियां समय आने पर वैसे ही आपके मन और चेतना में आ जाती। तभी आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जब 8-10 साल के हो जाते हैं, आप उनको कुछ सिखाए भी नहीं, पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत कुछ जानते ही हैं। ये उनके पिछले जन्म की वृत्तियां रहती। तो मनुष्य की वास्तविक मृत्यु तो वही मृत्यु है जब उसका भौतिक शरीर समाप्त हो जाए और उसकी आत्मा पूर्ण रूप से निकलकर महाआत्मा में एक हो जाए। तो यही महामृत्यु है। यही मोक्ष की पद्धति है। अगर ऐसा होगा तो बूंद सागर में समा गई। बूंद और सागर एक ही हो गए। तब ऐसे व्यक्ति का फिर से मनुष्य जन्म में अवतरण नहीं होगा। अब जैसा परम पूज्य परमात्मा चाहेंगे, उसके अनुसार ही भविष्य में उसका आगमन होगा। इस धरती पर हो या कहीं और हो, पर इस धरती पर जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ था, परमात्मा को पाने के लिए, आपने वो पा लिया है। आप उस क्लास को उत्तीर्ण हो गए हैं, जिस क्लास के लिए आपका इस भूमंडल पे जन्म हुआ था। तब आप उस क्लास में फिर से नहीं आओगे। जैसे कोई बच्चा 10वीं कक्षा पास कर लेता है, तो फिर से 10वीं में नहीं बैठता। अगर आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और आपकी आत्मा महान आत्मा में विलीन हो गई है, तो आपका इस धरती पर जन्म नहीं होगा। अन्यथा अगर आपने परमात्मा को नहीं पाया है, इसका मतलब आप उस क्लास से पास नहीं हुए हैं। वो कितनी बार आपका जन्म होगा, ये कहना नामुमकिन है, जब तक आप भूलोक में परमात्मा को ना पा लें। तो अगर परमात्मा को नहीं पाओगे, तो भौतिक शरीर का ही मृत्यु होगी और आपका बार-बार जन्म होता रहेगा।